हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टडी करेंगे कि किसी गोले को यदि आवेशित कर दिया जाए कि ये कोई गोला है, इसको यदि हम आवेशित कर दें तो उसके आसपास के जो बिंदु हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर आप ये पढ़ चुके हो कि यदि अनंत लंबाई की तार है उसको हमने समरूप आवेशित कर दिया तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा। किसी पट्टिका के कारण, चाहे वो चालक है चाहे वो कुचालक पट्टिका है, उससे कुछ दूरी बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब हमारे पास एक गोला है। आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि यदि किसी गोले को आवेशित कर दिया जाए तो उसके आसपास के जो बिंदु हैं उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देखो, जो गोला है ये भी कितने तरीके का हो सकता है, दो प्रकार का। एक तो है खोखला, जो अंदर से खोखला हो जैसे कि फुटबॉल की तरह। एक है ठोस, यानी कि जो अंदर से भरा हुआ है गोला। उस कंडीशन में दो तरीके का गोला हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जो मेथड, हमारे जो फॉर्मूलाज आएंगे वो अलग अलग आएंगे, तो दोनों को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी गोले की बात करते हैं, यदि खोखला गोले की अपनी बात करें तो खोखला गोला किसी चालक मटेरियल का भी बना हो सकता है और किसी कुचालक यानी कि अचालक मटेरियल का भी बना हो सकता है। तो खोखले गोले की जब हम बात करेंगे, चाहे वो चालक है चाहे कुचालक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम सिर्फ इसको खोखला गोला यानी कि गोलीय कोश को पढ़ लेंगे और दोनों के फॉर्मूले, चाहे वो चालक है कुचालक, दोनों के लिए सेम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ठोस गोले की बात करें तो आपको यह पता है कि चालक और कुचालक के अंदर जो आवेशों का वितरण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। यदि हम ये चालक लेते हैं ठोस को, इसको अंदर आवेश देंगे तो वो भागकर बाहर आ जाएगा। चालक की कंडीशन में हमेशा ही बाहर आवेश रहेगा, अंदर आवेश यहां पर नहीं रहेगा। लेकिन यदि कुचालक होगा तो उसको यदि अंदर आवेश दिया है तो अंदर भी रहेगा और बाहर आवेश दिया है तो वो बाहर भी रहेगा। इस तरीके से हम इन सब की स्टडी करेंगे। तो पहले हम गोलीय कोश का अध्ययन करेंगे, चाहे वो कुचालक है चाहे चालक है, दोनों का सेम मेथड रहेगा। तो हम एक नॉर्मल गोलीय कोश के लिए इसका अध्ययन करते हैं। कोई हमारे पास गोलीय कोश है जिसको हमने समरूप आवेशित किया है, यानी कि सब जगह हमने समान आवेश दिया है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। ये एक गोलीय कोश है, चाहे कुचालक है चाहे चालक है, दोनों के लिए कोई फर्क नहीं होगा, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आएगा। तो हम इसको नॉर्मल गोलीय कोश के लिए बात कर लेते हैं। ठीक, ये एक खोखला गोला है यानी कि गोलीय कोश है जिसका ये केंद्र बिंदु है। ठीक, इसकी त्रिज्या जो है वो है r। हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा। हमें दो मुख्य कंडीशन निकालनी है, एक तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और एक बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। और उसी फॉर्मूले का यूज करके हम सतह पर यानी कि इस जगह पर, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। ठीक, हमने इसको आवेश दिया। क्यों आवेश दिया, तो ये इस पर जाकर वितरित हो गया, समरूप आवेशित हो गया। ये क्यों आवेश दिया, इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो गया जिसका एरिया है 4πr²। इस कंडीशन में हम यूज करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का सिग्मा यानी कि Q/4πr² का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसके बाहर कोई बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यहाँ से कोई बाहर कोई बिंदु है, इससे कुछ दूरी पर, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु है P यहाँ पर, जो कि इस केंद्र से r दूरी पर है। केंद्र को हम O लिख देते हैं। तो हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम गाउस के नियम का यूज करेंगे। गाउस के नियम का यूज करने के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा और सममित गाउसियन पृष्ठ बनाना है। तो इस आवेश के सममित यदि गाउसियन पृष्ठ बनाना है तो हमें क्या बनाना चाहिए, तो हमें एक गोला बनाना चाहिए इस तरीके से। ये एक गाउसियन पृष्ठ है हमारे पास जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r है, इस गोले के गाउसियन पृष्ठ के। ठीक, अब देखो इसके बाद इसके अंदर आवेश कितना आ गया, ये सारा ही गोला इसके अंदर आ गया, तो ये सारा ही आवेश इसके अंदर आ गया। अब देखो
इसके बाद यदि हम गाउस के नियम का यूज़ करें तो गाउस क्या कहता है कि इस गाउसियन पृष्ठ में से जो फाई फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स है, टोटल वो कितना होगा, वो होगा इस गोल गाउसियन पृष्ठ के अंदर, इनसाइड किसके, गाउसियन पृष्ठ के, जो कि ये क्यू है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। ये कहाँ से है, इस पूरे पृष्ठ में से निकलने वाला क्यू इनसाइड, कहाँ क्यू इनसाइड कौन सा होगा, ये वाला क्यू होगा, फ्लक्स टोटल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखा जाता है ई डॉट डी एस, और पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे सरफेस के लिए ई क्या होगा, इस गाउसियन सरफेस पर, इस गाउसियन सरफेस पर ई की जो वैल्यू होगी वो, और डी एस क्या होगा, वो क्षेत्रफल जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इस पॉइंट को हम ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो ई होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस के लंबवत होगा, यानी कि इस ओर होगा ई। ये जो बिंदु है, इस सरफेस के सभी बिंदु इस O से समान दूरी पर हैं, इन आवेशों से भी समान दूरी पर हैं, तो इस सारे पृष्ठ पर जो E की वैल्यू होगी वो हर जगह, जो परिमाण होगा वो हर जगह समान होगा। तो E को हम नियत मानकर, कांस्टेंट मानकर बाहर लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने से पहले हमें इस डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करना होगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा पूरे पृष्ठ के लिए। थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। यदि हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं, जो इसकी दिशा होगी वो इस तरफ होगी, यहाँ पर बाहर की ओर, ई की दिशा भी इस तरफ होगी, तो थीटा दोनों के बीच कितना होगा, 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ई तो कांस्टेंट है, ई को लिख लें बाहर, इस मल्टीप्लाई में 1 लिखें या ना लिखें फर्क पड़ता नहीं, और डी एस का पूरा इंटीग्रेशन हो गया पूरे पृष्ठ के लिए। तो डी एस का जब समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पूरे पृष्ठ के लिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वेयर, स्मॉल आर स्क्वेयर। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखा जाएगा फाई टोटल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। ये देखो फाई टोटल एक हमने यहाँ पर भी निकाला था पहले गाउस के नियम से, ये वाला, तो हम इसको लिख देंगे क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। सारों को हम नीचे भेज दें तो ई का जो फॉर्मूला बनेगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर स्क्वेयर बनेगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ई प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन में आर स्क्वेयर। ये हमें याद रखना है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक, अब देखो ये तो फॉर्मूला है क्यू के अंदर, इसको हम इस सिग्मा के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा के टर्म में कैसे डिनोट करेंगे वो समझ लेते हैं अपने, जैसे कि ई, ठीक, क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, इसको लिखते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, अपॉन में क्या बढ़ा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल में आर स्क्वेयर पढ़ा ही है। तो ई का एक फॉर्मूला और ये हो गया, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, सिग्मा आर स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले हमें यूज़ करने पड़ते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कोई बिंदु, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। बाहर के लिए तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया, अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए भी हम सेम मेथड फॉलो करते हैं। मान लेते हैं ये कोई बिंदु है P, जिससे यहाँ पर दूरी क्या है, R है। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक गाउसियन सरफेस की रचना करते हैं और क्या बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं। एक सममित पृष्ठ बनाना होता है जो कि इस बिंदु से भी सेम दूरी पर है, जिसके हर बिंदु से सेंटर से, केंद्र से सेम दूरी पर है और इधर से भी सेम दूरी पर है। तो हमने एक गोले की रचना कर ली। अब देखो गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई टोटल क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो क्यू है, इसके अंदर क्यू कितना है, 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फाई है टोटल
वो कितना आएगा 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया। ठीक, ये हमें पता है। इसके बाद देखो, इसके बाद अपने जो नॉर्मल फॉर्मूला है फाई का वो निकालेंगे। ई डॉट डी एस फ्लक्स पूरे पृष्ठ के लिए इस तरीके से, फ्लक्स जो टोटल होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा का इंटीग्रेशन। ई क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, यहां पर किस दिशा में होगा हमें नहीं पता। डी एस की दिशा कौन सी होगी, ये वाली। इसकी वैल्यू कितनी आई है 0। ई डी एस कोस थीटा, देखो तीन क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई है जो 0 है। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि कम से कम एक क्वांटिटी ऐसी है जो कि 0 है, जो कि क्या है 0। क्या इसका क्षेत्रफल 0 है क्या, कुछ तो है ना क्षेत्रफल, 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद देखो हो सकता है कोस थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, ds की वैल्यू इस तरफ है और e की वैल्यू क्या इस तरफ हमेशा होनी कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, लेकिन हर बार थीटा 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी बचती है जो कि क्या होगी 0 होगी, तो अंदर हमेशा ही जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। किसी गोलीय कोश के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा 0। परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। मान लो हमें ये दे देता कि इतने के कारण, इतने पार्ट के कारण हमें ये बताओ, इतने पार्ट के कारण पूछ लिया जाता किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये इतने के कारण और इतने के कारण जो परिणामी क्या आ गया 0 आ गया है। रूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लो ये हमारे पास गोला है, कोई चालक है, इसको हमने आवेश दिया क्यों, ठीक है, अंदर से ये भरा हुआ है, ठोस है। जब हम इसको आवेशित करेंगे, हम यदि इसके अंदर आवेश देना चाहेंगे तो आवेश और आवेश के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, वो चलकर यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि ये चालक है, इसमें से ये आराम से चलकर यहाँ आ सकते हैं। कुचालक होता उस कंडीशन में ये चलकर यहाँ तक नहीं आ सकते थे, वो अंदर ही पड़े रहते। जब भी किसी चालक गोले को, ठोस चालक गोले को हम आवेशित करेंगे तो आवेश हमेशा कहाँ होगा, बाहर होगा, इसकी बाउंड्री के ऊपर, अंदर कभी भी आवेश नहीं होगा। जब अंदर आवेश नहीं होगा तो इसकी जो कंडीशन ठीक वैसे ही बन जाएगी जैसे हमने गोलीय कोश में पढ़ी थी। तो इसके यदि कोई बाहरी बिंदु है, इसका डेरिवेशन ठीक वैसे ही होगा जैसे हमने गोलीय कोश के लिए। बाहरी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखा जाएगा, E = लिखा जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में r²। r² कहाँ से दूरी है, केंद्र से दूरी है, ठीक। और जो अंदर होगा आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदुओं पर जो E है वो क्या होगा 0 होगा। ठीक वैसे ही डेरिवेशन जैसा हमने गोलीय कोश के लिए निकाला था। जब हम किसी गोलीय कोश या गोले को आवेशित कर दें तो उसके बाहरी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता है ये ठीक वैसे ही आता है जैसे बिंदु आवेश के कारण आता हो।